श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, सुक के पूर्व जन्म की कथा। देखिए, जिस समय विभीषण ने रावण को समझाया कि हे भैया, तुम राम की पत्नी सीता को वापस कर दो और उनकी शरण में चले जाओ, इसी में भलाई है। उस समय रावण ने लात मारकर विभीषण को लंका से निकाल दिया। विभीषण राम की शरण में चला गया। राम ने समुद्र के जल से विभीषण का तिलक करके उसे लंका का राजा बना दिया कि जब ही विभीषण प्रभु पहियाए, पाछे रावण दूत पठाए। जिस समय विभीषण राम की शरण में पहुंचे, उनके पीछे रावण ने सुक और सारण दो दूतों को भेजा कि जाओ रामादल में जाकर देखो कि विभीषण और राम के बीच क्या बातें होती हैं। परंतु रामादल में पहुंचते ही दोनों दूतों को बंदरों ने बंदी बना लिया और सुग्रीव के पास लाकर उपस्थित कर दिया। सुग्रीव ने आदेश दिया कि इनके नाक और कान काट लीजिए। अब तो बंदर उन्हें मारने पीटने लगे। दूतों ने कहा, तुम्हें भगवान राम की सौगंध है, मेरे नाक और कान मत काटना। लक्ष्मण ने उस समय दोनों दूतों को छुड़ा दिया और कहा, जाओ रावण को मेरा संदेश सुना देना कि यदि तुम सीता को वापस नहीं करोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। साथ ही साथ एक पत्र भी लिख कर दे दिया। दोनों दूत रावण के पास पहुंचे। उन्होंने रावण के चरणों में अपना मस्तक झुकाया। रावण पूछने लगा, सुक, तुम मुझे बताओ कि विभीषण राम से किस प्रकार जाकर मिला। सुक ने कहा, महाराज, जिस समय तुम्हारा भाई विभीषण राम से जाकर मिला, राम ने तुरंत ही उसका राज तिलक कर दिया कि मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, और तुरंत ही राम तिलक ते ही सारा। रावण ने कहा, सुक, क्या वहां तुम पर कोई आपत्ति तो नहीं आई? सुक ने कहा, महाराज, हम लोगों को बंदरों ने बंदी बना लिया, बहुत मारा पीटा कि रावण दूत हम ही सुनी काना, और कपिन बांध दीन ही दुख नाना। बंदर तो हमारे नाक कान काटना चाहते थे, हमने उन्हें राम की सौगंध खिला दी, अन्यथा मेरा हाल भी शूर्पणखा की तरह ही हो जाता। रावण ने कहा, सुक, राम की सेना में कितने बंदर हैं? सुक ने कहा, महाराज, राम की सेना में बड़े बड़े बलवान योद्धा हैं। अवसमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदम 18 जूथप बंदर। दुविध मयंद नील नल अंगद गद दधिमुख केहरी आदि कुल बानरों की संख्या 18 पदम सुनी जाती है। राम को जीतना कोई आसान बात नहीं है। मैं लक्ष्मण जी का एक पत्र भी लाया हूं, उसे आप पढ़ लीजिए। रावण ने बाएं हाथ से उस पत्र को पकड़ा और मंत्री से बोला, पत्र पढ़कर सुनाइए, जिसमें लिखा था कि अगर तुम सीता जी को वापस नहीं करते हो तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। पत्र सुनकर रावण हंसने लगा। सुक ने कहा, महाराज, हंसने की बात नहीं है कि राम एव परात्मानम भक्ति भावेन सर्वदा सीतां समर्प रामाय तत्पादानुचरो भव। आप भक्ति भाव से परमात्मा राम का आश्रय लीजिए, उनकी सीता उन्हें वापस करके उनके शरण कमलों की सेवा कीजिए, यही श्रेष्ठ है। कि जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, और इतना कहा मोर प्रभु कीजे। सुक के वचन सुनकर रावण क्रोधित हो गया कि जब ते ही कहा देन बे देही, और चरण प्रहार कीन सठते ही। आज उसने सुक के ऊपर चरण का प्रहार कर दिया और बोला, दुष्ट, मुझे उपदेश देते हुए तुझे लज्जा नहीं आती?
तेरे पूर्व कृत्यों को याद करके मैं तुझे छोड़ रहा हूं, अन्यथा मैं अभी तुझे जान से मार डालता। इसलिए तुम इसी समय यहां से चला जा। अब तो सुख भी राम की शरण में चला गया। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। देखिए, पूर्व जन्म में सुक एक वेदज्ञ ब्राह्मण था जो देवताओं की बुद्धि, देवताओं की वृद्धि और दैत्यों के नाश के लिए लगातार बड़े बड़े यज्ञ करता था। इसलिए राक्षस इसके विरोधी हो गए। वज्रदंष्ट नाम का एक राक्षस इसे बर्बाद करने के लिए मौका ढूंढने लगा। एक दिन की बात है, मुनिवर सुक के आश्रम पर महर्षि अगस्त जी का आगमन हुआ। सुक ने अगस्त जी का 16 प्रकार से पूजन किया और भोजन करने के लिए निमंत्रित किया। अगस्त जी ने कहा, विप्रदेव, मैं स्नान करने के बाद भोजन करूंगा। अस्तु वे नदी में स्नान करने के लिए चले गए। वज्रदंष्ट ने मौका पाकर अगस्त का रूप बनाया और सुक के पास पहुंचा। उसने कहा, विप्रदेव, मुझे मांस युक्त भोजन खिलाइए, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से बकरे का मांस नहीं खाया है। सुक ने कहा, कोई बात नहीं, जैसी आपकी आज्ञा, मैं मांस युक्त भोजन की व्यवस्था करूंगा। दंष्ट वक्र वहां से चला गया। सुक ने आमिष भोज की व्यवस्था कर दी। जब दंष्ट वक्र ने अगस्त ऋषि को आते हुए देखा तो इसने सुक की पत्नी को मूर्छित करके उसका रूप धारण कर लिया। अगस्त जी को बैठाकर नाना प्रकार का मांस परोसा और अंतर ध्यान हो गया। अब तो ज्यों अगस्त जी ने थाली में मांस का भोजन देखा, उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, तू मुझे मांस खिलाकर भ्रष्ट करना चाहता है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू राक्षस हो जा। ऋषि अगस्त तब दीनो सापा और राक्षस हो आपने ही पापा। अब तो सुक अगस्त के चरणों पर गिर गया। उसने कहा, मुनिवर, मांस के भोजन हेतु आपने ही मुझे आदेश दिया था, इसमें हमारा क्या दोष है जो आप मुझे श्राप दे रहे हैं। अब तो अगस्त जी चक्कर में पड़ गए। और तब अगस्त देखे धरि ध्याना और दोषी कौन मरम सब जाना। अगस्त जी ने आज ध्यान धर कर देखा तो समझ गए कि ये सब कुछ दंष्ट वक्र ने किया है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे अपकार का कारण दंष्ट वक्र है। अब मेरा श्राप तो नष्ट नहीं हो सकता है, तुम्हें राक्षस तो बनना ही पड़ेगा। अस्तु राक्षस बनकर तुम रावण की तब तक सहायता करना जब तक भगवान राम सेना सहित लंका के निकट तक नहीं पहुंचते। रावण तुम्हें दूत बनाकर राम के पास भेजेगा। वहां से वापस लौटकर तुम रावण को तत्व ज्ञान का उपदेश देना। रावण तुम्हें लंका से निकाल देगा। तब तुम भगवान राम की शरण में चले जाना। उनका दर्शन करके तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। अस्तु आज सुक भगवान राम की शरण में पहुंचा और बंदी राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहूं पगुधारा। उसने बार बार राम के चरणों की वंदना की और राक्षस से मुनि बनकर भगवान को प्रणाम करके अपने आश्रम को चला गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।